राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदम। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यत्राभंग स्मर विलसिते क्रीडतो दंपतितो गौरश्यामो प्रतिपदमहाश्चर्य सौंदर्य राशि। सांद्रानंदोन्मदरस महा सिंधु सम्मज्जिताली। वृंदो वृंदावनमिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन की महिमा का गान करते हुए, अनुभव करते हुए, देखते हुए और समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करते हुए वृंदावन के यश का गान कर रहे हैं। अगर इनकी बात को हृदय में से स्वीकार कर लें, ध्यान पूर्वक सुने, उसका मनन करें, तो निश्चित मानिए वृंदावन की निष्ठा हृदय में जागृत हो जाएगी। इन महापुरुषों के वचनों में बड़ा सामर्थ्य है, स्वयं निष्ठा से युक्त हैं। जिसके पास जो वस्तु होती है वही दे सकता है, वो समर्थ है उस वस्तु को देने में। ये महापुरुष जन समर्थ हैं वृंदावन की रति प्रदान करने में। और जिसे वृंदावन की प्रीति, आसक्ति, रति प्राप्त हो गई, अब उसे प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने का कोई विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता, कोई विशेष साधना पद्धति के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। इनकी कृपा दृष्टि से सहज में उसका चित्त वृंदावन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जहां वृंदावन की अधीनता, आसक्ति हृदय में हुई, वैसे ही प्रिया प्रीतम की रति उसके हृदय में जागृत होने लगती है। जहां संसार से रति हटी, श्यामा श्याम की रति हुई, बस अब प्रिया प्रीतम से मिलने में विलंब नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन में परम आश्चर्य में और अनंत सौंदर्य राशि से संपन्न नित्य नव दूल्हा दुल्हन, नित्य नव दंपति श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, जिनका वर्ण गौर और श्याम है, ये नित्य दंपति हैं, नित्य नवम दूल्हा दुल्हन है। हमारे राधा वल्लभ लालजू, आप दो चार दिन में देखें, वो लिखा रहता है पट्टिका पे,
आज श्री जी को ब्याहुलो है, ये नवीन दूल्हा दुल्हन है। सखियों के हृदय में जब प्रेरित हुआ तभी वो प्रिया प्रीतम को दूल्हा दुल्हन रूप में श्रृंगारित करती हैं और उनका ब्याहुला करती हैं। उपासना पद्धति में तो नित्य प्रिया प्रीतम के विवाह की एक सेवा है रोज। तुलसीदास जी कहते हैं कि रोज यदि इस ब्याहुला का गायन करे श्यामा श्याम की, तो सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। हित ध्रुव मंगल सहज, ये सहज मंगल है और इसको आप सहजता में गाओ, सहज नित्य, इसको नित्य गायन करो, इस ब्याहुला को प्रिया प्रीतम की इस लीला विनोद को, तो हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। सर्वोपरि हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। सर्वोपरि, ये रस सर्वोपरि है, इसको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा, महाप्रेम रस प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। प्रेम रस पावही ध्रुव, ध्रुव का मतलब अटल, निश्चित, पक्की बात कह रहे हैं। जो रोज केवल ब्याहुला जी का गायन कर ले श्री जी के सामने, दो किसी भी समय गा सकते हैं। वैसे अपने यहाँ वन विहार के बाद ब्याहुला होता है, वन विहार का जो समय है उत्थापन का, उस समय अपने यहाँ ब्याहुला होता है श्री जी का कि प्रिया प्रीतम वन विहरण निकले। उसमें सखियों के हृदय में प्रेरणा हुई और तब उनका ब्याहुला हो रहा है। और रात्रि में मानो रात शादी करके बैठे प्रिया प्रीतम, उसके बाद उनका ब्याहुला होता है। अलग अलग दिन में कभी भाव, जब जैसा भाव सखियन के और ऐसी आई, तो व्याह विनोद रचे सुखदाई। जब हृदय में सखियों के प्रेरित हुआ कि नवम रूप में प्रिया प्रीतम को देखें दूल्हा दुल्हन वेश में, ये तो हर समय नित्य दंपति हैं, नवम ही दिखते हैं, तो उनके रूप का, उनके सौंदर्य का पान करते हुए और विशेष श्रृंगार, मानो श्रृंगार इसलिए कि जो रूप प्रस्फुटित हो रहा है, प्रवाह हो रहा है उस रूप का, उसको छिपा दें थोड़ा, कहीं इन्हें हमारी ही नजर न लग जाए। सखियों के हृदय में भय होता है, तो श्रृंगारित करती हैं और व्याहुला कर देती हैं। तो युगल सरकार नित्य दंपति हैं। श्रीपाद कह रहे हैं इनके रोम रोम से अनंत सौंदर्य राशि बिखर रही है। संपूर्ण वृंदावन में जो प्रकाश है ना, वो किशोरी जी के श्रीअंग का ही है। संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है श्री जी से। नित्य दंपति ये गौर श्याम वर्ण वाले, जिनका एक श्री श्याम सुंदर, जिनका वर्ण श्याम है, और श्री प्रियाजू जिनका वर्ण गौर है। ऐसे अद्वैत युगल सरकार यहां जहां हम बैठे हैं, जिसकी हम बात सुन रहे हैं, उस वृंदावन में महाप्रेम की क्रीड़ा करते रहते हैं, सदैव खेलते रहते हैं, सदैव नित्य विहार परायण रहते हैं। और इस नित्य विहार के द्वारा अपनी जो अनंतानंत सखियां हैं, सखियों की गिनती नहीं है। 42 लीला जी में ध्रुवदास जी महाराज श्रृंगार सभा मंडल लीला है, उसमें जब सखियों की नामावली का गायन करते हैं, वहां कहते हैं उडुगन वर्षा की बूंदें, रजकन आवे गिनती माही। यह संभव है कि संपूर्ण पृथ्वी के रज के कणों को गिन लो? असंभव बात है। वर्षा की बूंदों को गिन लो? असंभव बात है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि आवे गिनती माई, गिना जा सकता है। लेकिन निकुंज में जो सहचरियां हैं प्रिया प्रीतम की, सखियन संख्या नाई, सखियों की गिनती नहीं है। लक्ष लक्ष के जूत, कोटि कोटि जूत हैं। आप कहेंगे हमारी तो छुट्टी, फिर अपने तो इतनी सखियां हैं अपने। नहीं, ये बड़ी विलक्षण बात है कि जहां जो झांकी ले तहां हुए दिखे सन्मुख। प्रत्येक सखी के लिए जहां से भी प्रिया प्रीतम का वो दर्शन करती है, भरे बीच में भीड़ है, तहां हुए दिखे सन्मुख।
ऐसा नहीं दिखता कि वो प्रिया प्रीतम, नहीं, ये रहे प्रिया प्रीतम। हर सखी को सेवा मिलती है। आप किसी भी रसिकाचार्य की वाणी पढ़ना, वो आपको दिखाई देगा मैं अमुक सेवा में हूं, कहीं ना कहीं संकेत करते हुए दिखेंगे। जैसे अभी वर्षोत्सव चल रहा है, उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो संकेत कर देते हैं कि मैं उसी जगह हे सजनी जी के साथ, ललिता जी के साथ वहीं सेवा में हूं। प्रिया जी को पंखा कर रहे हैं या कुछ, बहुत सेवाएं हैं प्रिया प्रीतम की, तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देंगे वो सेवा में। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये उनकी दृष्टि होगी कि सब कुछ सेवा वही रसिकाचार्य कर रहे हैं, सब सेवा वही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर कैसे दर्शन होगा। अरे एक प्रिया प्रीतम नहीं दूर रह सकते, एक एक सखी से। ऐसा नहीं है कि ललिता जू से ही, विशाखा जू से या श्री हिस्सजनी जू से विशेष प्रेम करते हैं, नहीं, एक एक सखी हिस्सजनी स्वरूप है। प्रत्येक सखी हिस्सजनी, ललिता जो हिस्सजनी ही है, विशाखा जो हिस्सजनी ही है, हित व्यापक तत्व है। अरे बहुत बड़े की शरण में है, प्रत्येक सखी हिस्सजनी स्वरूप है। और सखी को श्री जी इतना प्रेम करते हैं, भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि यदि एक पलक के लिए ओझल हो जाए ना प्रिया प्रीतम से, तो भगवत भगवत कहें और करें नहीं हम बिन केला। ऐसे समर्थ हमारे श्यामा श्याम, इतना प्यार करने वाले। अरे हर समय आनंद में रहे, जाना है उन्हीं के समीप, जाना है इन्हीं की सेवा में जाना है। और बस कैसे जाना है? दो पद्धति है। सुबह कह रहे थे महाराज जी कि हम श्री जी की शरण में हैं, जो साधन बन रहा है, भजन बन रहा है, कर रहे हैं, ये तो उनके आश्रितों के पड़े हैं। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि भजन करने की मना नहीं किया गया, साधन करने के लिए मना नहीं कर रहे। हम प्रयासरत हैं लेकिन नहीं संभाल पा रहे, इसकी बात हो रही है। तो उसके लिए आपसे ये नहीं कहा जा कि आप ऐसा करो, नहीं नहीं, वो करेंगे श्यामा श्याम। हम नाम जप कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बल नहीं कि हम इस नाम जप करके प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में प्रवेश करेंगे। नहीं, ये नाम जप उनकी कृपा से हो रहा है, अब हमें नित्य विहार में प्रवेश प्रिया प्रीतम की कृपा से हो रहा है। ये है आश्रय की बात, ये है बेपरवाही की बात। एक सेकंड खाली तो रहता है, हर समय श्यामा श्याम उसके चिंतन में छाए, कभी नाम कभी वाणी, वही चल रहा है उसके अंदर। समझने की बात है। कई बार क्या होता है कि अरे हम मंत्र क्यों जपें ना, अवज्ञा हो जाएगी मंत्र की, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, ऐसी बात हृदय में ना रखें, बिल्कुल नहीं। सम्मान करें, प्रयासरत हैं, जितना हमसे रटा जा रहा है हम रट रहे हैं, हर समय प्रयासरत हैं। ठाकुर जी देख रहे ना, यही देखते हैं प्रभु, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम इतना करते हो इतना करते हो। वो देखते हैं तुम ईमानदार कितने हो, और किसके लिए? अपने लिए ईमानदार कितने हो, बस। तो ईमानदारी से लगे हुए हैं, महाराज जी का श्री जी की शरण में है। तो ये अगर तन्मयता हो गई, पहला वचन ध्यान पूर्वक सुने, ये दो बातें हैं बस। तन्मयता हो गई, जीते जी ऐसी कृपा का आश्रय लेके और चित्त की वृत्ति को श्यामा श्याम के चरणों में तन्मय कर दिया, हर समय वही इच्छाए हुए गौर श्यामल श्री श्यामा श्याम, उनके चरणारविंद मानस पटल पर झलक रहे हैं, तो शरीर रहते प्रवेश हो जाएगा। और मानो हम नहीं कर पाए ऐसा चिंतन, ऐसी तन्मयता नहीं धारण कर पाए, तो शरीर छूटने के बाद दो हैं। शरीर रहते किसे? जिसने अपने पूरे प्रयास को लगा दिया प्रिय प्रीतम के चिंतन में, और तन्मय है उन्हीं में, उन्हीं के चिंतन में, नाम वाणी जैसे बने तैसे उन्हीं का चिंतन आठों प्रहर कर रहा है। तो जीते जी अति दैन्य है, प्रभु के आश्रित उन्हीं का भरोसा है, तो जीते जी वो नित्य विहार में प्रवेश कर जाएगा। और दूसरा, प्रयासरत है लेकिन नहीं कर पाया, अपने चित्त को नहीं संभाल पाया, तो श्यामा श्याम कृपा करके उसके चित्त को घसीट लेंगे और अपनी सेवा में रख लेंगे। शरीर छूटा, श्री जी की सेवा में गया, बस। ये दो पद्धति हैं। हमें जाना है बस इन्हीं के पास, ऐसी भावना रखो, प्रयासरत हम रहें, एक क्षण भी व्यर्थ ना गंवाएं, इतनी बात हृदय में रखो। हर समय बस राधा राधा राधा, नाम परम कृपालु है, बलात् घसीट लेगा चित्त को। बिल्कुल बिल्कुल भरोसे से रहना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा हृदय तो इतना मलिन है, ऐसा बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं। मेरा हृदय मलिन है लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम तो परम पवित्र है ना, उनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधान में है
दिव्य निधान मस्ती, मैं उनकी शरण में हूं, अपनी कृपा से चित्त का परिवर्तन कर देंगे, पवित्र कर देंगे। भरोसा रखे, नाम जप कर रहे हैं, वाणी जी गायन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, हर समय ऐसा चिंतन बनाए रखें। श्रीपाद कह रहे हैं ये श्यामा श्याम अपनी अनंत सखियों को निरंतर सुख पहुंचाते रहते हैं। तो अपने जनों को ऐसा नहीं कि पता नहीं हमारा नंबर, नहीं, बहुत प्यार प्रिया जो करती हैं। सुना ना, भगवत भगवत कहें, एक पलक का यदि अंतर पड़ जाए, दृष्टि गोचर ना हो, तो भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला। हर समय प्रिया प्रीतम विकल, सोचो उपासक विकल हो तो माना जा सकता है। आराध्य देव, ये प्रेम की स्थिति है, ये वृंदावन का प्रेम है, ये महाप्रेम है। जैसे सखियां बिना श्यामा श्याम के जी नहीं सकती, ऐसे प्रिया प्रीतम के लिए वो भी सखियों के बिना रह नहीं सकते, एक क्षण के लिए नहीं रह सकते, एक क्षण भी सखियों से दूर नहीं रहते। हर समय सखियां साथ रहती हैं, हर समय उन्हें दुलार करती रहती हैं। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। तो प्रिया प्रीतम सदैव नित्य विहार परायण रहते हैं और अपनी अनंत जो सखियां हैं उन्हें सदैव सघन आनंद में सराबोर करते रहते हैं। सांद्रा नंदोन मद रस महा सिंधु सम्मज्जित आली, आली सखी को कहते हैं, उनको सराबोर करते रहते हैं, उस रस में निमज्जित करते रहते हैं। अब बताओ इसमें क्या साधन की बात, ऐसा किया तब ऐसा हुआ। इसलिए प्रारंभ में कह रहे ये महापुरुष जन इस निष्ठा से युक्त हैं, ध्यान पूर्वक सुने, उसका मनन करें, और नहीं समझ में आए तो इन्हीं से प्रार्थना करें, आपकी कृपा से सुनने को मिला, आप कृपा करें, हृदय में ये बैठ जाए, पक्का बैठ जाएगा। इनकी कृपा से ही संभव है, क्योंकि इनके पास वो वस्तु है कि दे सकते हैं, पक्का दे सकते हैं। जिसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहां से? बातें भले बनाए, उनके पास है, ये आचार्य जन समर्थ हैं। विलक्षण बात, महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल। आगे क्या है? बट रहे, बटने में कोई पर्ची कटती होगी, कुछ ऐसा होगा कि इनको मिल रहे हैं, नहीं, तेरे द्वारे बटत हैं सहज, उद्यम नहीं, ऐसा नहीं, सहज बट रहे हैं। आप बस पंक्ति में लग जाइए, सहज लाडिल बांट रहे हैं, प्रिया प्रीतम को बांट रहे हैं। हलवा पूड़ी की तो सुनिए कि वहां बट रहा है, लेकिन यहां यही ये समर्थ जन है, इनके अधीन है प्रिया प्रीतम, जिसे चाहे दे सकते हैं, बांट रहे। पता नहीं आप ये बात पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे, कह रहे हैं बट रहे हैं तुम्हारे द्वार पे, जो चाहे आके ले ले, जो चाहे, आप बस लेना चाहो, ये देने के लिए बैठे हैं, बट रहे प्रिया प्रीतम। श्यामा श्याम अपनी सखियों को महा आनंद में सराबोर करते रहते हैं। प्रेम रस का प्रवाह उनके हृदय में झिलाते रहते हैं, नेत्रों से पान कराते रहते हैं। सम्यक प्रकार से इस महारस समुद्र में, इस प्रेम रस समुद्र में स्नान कराते रहते हैं, निमज्जन कराते रहते हैं। लेकिन अब यहां दुख पूर्वक बात कह रहे हैं, आश्चर्य की बात है, वृंदावन मिद महो दुर्भगा नाश्रयंतु। ऐसी विलक्षण महिमा है, ऐसा विलक्षण प्रभाव है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल पड़े रहो धाम का भरोसा लेके। अरे भरोसा भी धाम दे देगा, केवल पड़े रहो तुम यहां। श्रीपाद कह रहे हैं, पर बड़े आश्चर्य की बात है, जो दुर्भागी जन है ना, जिनका भाग्य अत्यंत दुर्भाग्य से युक्त है, ऐसे लोग वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं करते। सुनते हैं लेकिन हृदय में नहीं बैठ पाती बात, फिर भी वो अन्य भरोसा रखते हैं। अन्य भरोसा त्याग के एकमात्र वृंदावन का भरोसा कर ले। श्रीपाद इतनी महिमा की बात करते हुए मानो दुखी होकर कह रहे हैं कि ऐसी विलक्षण महिमा, ऐसी सहजता, इतनी कृपालुता, लेकिन फिर भी ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि इस वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, इस वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र चले जाते हैं। वृंदावन के आश्रित होते हुए भी अपना बल रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं, बस दुखी हो रहे हैं। इनका दुख है, वृंदो वृंदावन मिद महो दुर्भगा नाश्रयन्तु।
हे प्रभु अब आप ही कृपा करें, उनका दुर्भाग्य उन्हें उनसे दूर ना करे, आपके चरण से, इस वृंदावन से आप करुणा करें, क्योंकि ये इनका दुर्भाग्य इतना प्रबल है। ये दुर्भाग्य प्रबल कैसे होता है आप कहेंगे? उसका रीजन है, उसका कारण है कि हरि गुरु का आश्रय ना होना, मनमानी करना, अपना भरोसा होना, अपनी मन में जब जो है वैसे चेष्टारत रहना, ऐसे लोगों को दुर्भागी कहा जाता है। रसिकों का संग प्राप्त करके भी उसका लाभ ना लेना, प्रिया प्रीतम का आश्रय प्राप्त करके, ऐसा महामहिमाशाली प्रिया प्रीतम को भी अधीन करने वाला नाम प्राप्त करके भी उसमें महत्व न रखना, ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली जन होते हैं। जो समय मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे दुर्भाग्यशाली जन होते हैं। इन लोगों का भी मंगल हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हुआ छोड़ो, तुम्हें गोविंद की दुहाई है, तुम श्यामा श्याम का भजन करो, पड़े रहो और घबराओ मत कि हम यदि भजन में लग जाएंगे फिर जो हमारे हृदय में काम आदि विकार हैं, जो हमारे मार्ग की रुकावट है, वो कैसे दूर होगी। सेवक जी निर्भय कर रहे हैं, सबको निर्भय कर रहे हैं, दुर्भाग्य मिटाने का उपाय बता रहे हैं कि तुम केवल भगवान नाम रटन करो, गोविंद दुहाई भाई जो न से वो श्यामा हरि। तुम्हारे हृदय में जो भय कलिकाल का प्रचंड प्रभाव है, यदि हम ये हम सबकी दशा है, हम प्रयासरत होंगे, कुछ दिन बाद फिर वो गिरा देगा कहीं ना कहीं, तो कैसे कब तक चलता रहेगा। तो निश्चिंत रहे। प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुंदुभि बजाए बल, मदन मोह मद मलित निदरी रौंद देते हैं, निर्दलित दंभ दल भरम भाग्य भयभीत। जो भ्रम है, कलिकाल का जो भ्रम है, जो बुद्धि को युक्त किए संशय से, वो भयभीत होके भाग गया। भरम भाग्य भयभीत गर्भ दुर्जन रज खंडन। ये जो अहंकार है ना, यही बार बार हमारी दुर्गति करा रहा है। तो इस गर्भ को रौंद दिया है, इसके रजोगुण का नाश कर दिया है। लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड विहंडन। ये कलिकाल का जो कपट है, पाखंड है, लोभ है, क्रोध है, इसका विहंडन कर दिया है, नाश कर दिया है। तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन, इसी से जीव जलता रहता है। भोगी वस्तु को दोबारा भोगने की चाह, उसको तृष्णा कहते हैं। प्रपंच सुहाता है, प्रिया प्रीतम की चर्चा छोड़ के सांसारिक बातें, उसी में समय बीतता है। कई बार ऐसा होता है, चाहता नहीं है लेकिन वृत्ति उसको वहीं खड़ा कर देती है। प्रपंच, मत्सर, ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इसको कैसे गिराऊं, क्या उपाय करूं। ये मत्सरता, व्यसन, नाना प्रकार के जो व्यसन करने की वृत्ति है। सर्व दंड निर्बल करे। समस्त ये जो कलिकाल के प्रचंड दंड हैं, माया की ये जो सेना है, इनको निर्बल कर देते हैं। आश्रय मात्र से, केवल आश्रय से शुभ अशुभ, शुभ है स्वर्ण की जंजीर और अशुभ है लोहे की जंजीर, इन दोनों को दुर्ग विध्वंस वल, इन दोनों दुर्गों को नाश करके तब जयति जयति जग उच्छरे। उस उपासक का, उस आश्रित का यश विस्तार कर देते हैं, उसकी जय जयकार करा देते हैं। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये आचार्य की कृपा। तो ये जो दुर्भाग्यशाली जन है, यदि आश्रय ले लें हरि गुरु का, उनकी बात को मान लें, तो निश्चित उनके दुर्भाग्य का परिवर्तन हो सकता है। अपने जन इस पंक्ति में ना आए, बस ये ध्यान रखना है। हम इस पंक्ति में ना हो, हम दुर्भागी ना कहलाएं। कैसे? जब मन में आया तो ठीक है कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, कोई लेना देना नहीं है, जैसा मन कह रहा है वैसा, और अपने को बहुत अच्छा नहीं, ये नहीं। अधीनता बनी रहे। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये पंक्ति रखें। सहज सहत बारे भक्ति, ग्रहतन गुरुहित गार। सब कुछ सहने की वृत्ति बना ले। सब कुछ सहूंगा, धाम में पढ़ाऊं, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा। तो बस इस दुर्भाग्य की जो पंक्ति, इससे हट जाएंगे, फिर सौभाग्यशाली पंक्ति में आ जाएंगे। और जो ऐसी बात आई तो श्रीपाद कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम अपने निज जनों को, अपने आश्रित जनों को, अपने रसिकों को, अपनी निज सखियों को सदैव महाप्रेम रस समुद्र में सराबोर करते रहते हैं, उन्हें दुलार करते रहते हैं।
नवम नवम लीलाएं करके सदैव उनको सुख पहुंचाते रहते हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री किशोरी जी ग्वाल वेश धारण करके लालजू के सामने आ गई। बहुत देर तक आपस में विनोद होता रहा कि मैं लाल हूं, मैं श्याम सुंदर हूं, आप प्यारी हो। प्यारे जो कह रहे हैं नाय नाय मैं ही श्याम सुंदर हूं, आप हमारी प्यारी हो। परस्पर होड़ लगी है कि हम प्यारे हैं, लेकिन प्यारी जो हैं, लालजू हैं। उनकी विशेषता है कुछ, नेत्रों की चंचलता, सहजता, गंभीरता, सलज्जता, उनकी मंद मुस्कान, ये विशेष श्री जी में है। बस लालजू ने पहचान लिया। व्यास स्वामिनी विहसी मिली, तब परखी लई चतुराई है। पहचान लिया और कहा वो आप ही हमारी प्यारी हो, अब मत छुपाओ। किशोरी जी मुस्कुरा गया, हृदय से लगा लिया। लालजू महाराज ने कहा किशोरी जी आज आपने ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है कि हम न पहचान पाए। ये तो आपके नेत्रन ने बता दी, नहीं तो हम भी ना पहचान पाए। श्रीजन के प्यारे, आप नित्य ही कोई ना कोई छद्म वेश धारण करके हमें सुखी करो, हमें दुलार करो। कभी जोगिन बनो, कभी मालिन बनो, कभी विसातिन बनो। आज हमने भी विचार करो कि आपको सुख पहुंचाएं, लेकिन आप पहचान ना पाए। बोले हाँ किशोरी जी हम पहचान ना पाए। अब ठाकुर जी विनय कर रहे हैं कि अब एक और कृपा करो, अब थोड़ा सखियों से भी आनंद लेना चाहिए, उनसे ही विनोद करते हैं। या ही श्रृंगार से कुंजन में पधारो और सखिन की चतुराई की परीक्षा करनी है। ऐसे ही आप कुंजन में पधारो, सखीजन बहुत चतुर हैं और उनकी चतुरता की परीक्षा करनी है। उनसे कहना कि हम में प्यारी जो कौन है और प्यारे जो कौन है। चलो चलो प्यारे। सुंदर एक लता मंदिर है, उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान हुए। जाके सखियां ऐसे चिबुक पे हाथ रख के दोनों के रूप को पान कर रही हैं और आपस में कह रही है कि इसमें असली लालजू कौन है, असली प्रियाजू कौन है। ये तो दोनों ही एक से लग रहे हैं। लालजू ने ललिताजू को बुलाया। ललिताजू, हाँ प्यारे, आप बड़ी चतुर हैं। हाँ तो हमारा न्याय करो, ये बताओ कौन लाल है कौन प्रिया है। अच्छा, समीप में गई, बहुत गौर से देख रही हैं, बहुत गौर से, पर अभी परख नहीं पाई। मैं नाय जान पा रही, आप ही बता दो। बोले ऐसे नाय बताएंगे, और एक ही साथ बोल रहे हैं ऐसे नहीं बताएंगे, आपको ही पहचानना पड़ेगा। बताओ। विशाखा जी को आवाज दी, आप कम चतुर ना हो, आप बताओ। प्यारे मैं हूं ना पहचान पा रही, कौन प्यारी है कौन प्यारे है, आप ही बता दो। बोले मैं ही प्यार हूं। दोनों बोले मैं ही प्यार हूं। तो दोनों प्यारे हैं तो प्यारी कहाँ है? बोले जी तुम बताओ कहाँ है प्यारी। कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया रे। कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया। को राधिका भानुपुरवारी, को नंद गाम बसैया। हाँ को राधिका भानुपुरवारी, को नंद गाम बसैया। हाँ हाँ को राधिका भानुपुरवारी, को नंद गाम बसैया। को राधिका भानुपुरवारी, को नंद गाम बसैया। हाँ को वृषभान गोप की बेटी, को वृषभानु गोप की बेटी। को वृषभानु गोप की बेटी। को वृषभानु गोप की बेटी। को हल दरजू को भैया, जसोदा का की मैया।
कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव हे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव और नंद को छैया। हे सखी तू ही बता कि हम में से कौन राधिका है, कौन प्यारी है और कौन नंदगाम में रहने वाले श्याम सुंदर हैं, नंदजू के लाला हैं, कौन वृषभानु जी की बेटी हैं और कौन दाऊ जी के भैया हैं। यशोदा जी किनकी मैया है, तू बड़ी चतुर है, न्याप कर हमारो। हाँ हाँ रासेश्वरी कौन वृंदावन को है रास रसैया, रासेश्वरी कौन वृंदावन को है रास रसैया। हाँ रासेश्वरी कौन वृंदावन को है रास रचैया, रासेश्वरी कौन वृंदावन को है रास रचैया। हाँ कौन मानिनी को वंशी में, 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 राधा नाम रटैया मधुर ध्वनि बजवैया, कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया। हमें बताओ हम में से कौन रासेश्वरी है और कौन रास रचैया है। रासेश्वरी कौन है और रासेश्वर कौन है, न्याप करो हमारो। हम दोनों में से कौन है मानिनी और कौन है वह मान को मनाने के लिए अपनी वंशी में सुंदर राधा नाम गाने वालों और मधुर मधुर वंशी वादन करने वालों। सखी जल्दी बता, विलंब है रही है। सखियां सोच रही हैं किन्हें बताएं, इन्हें बताएं तो जे कह रहे हम ना है, इन्हें बताएं तो जे कह रही हैं हम ना है कौन। नवनागरी नवल नागर को राधा कुंवर कन्हैया, नवनागरी नवल नागर को राधा कुंवर कन्हैया। हाँ नवनागरी नवल नागर को राधा कुंवर कन्हैया, नवनागरी नवल नागर को राधा कुंवर कन्हैया। हाँ को श्याम गोवर्धन, को श्यामा को श्याम गोवर्धन, को श्याम गोवर्धन, को श्यामा को श्याम गोवर्धन। प्रेम नीर बरसैया चपल चित चुरवैया, कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया। हाँ कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया रे कर दी जोरी हमारो हेली न्याव, कौन नंद को छैया। हाँ कौन नंद को छैया, कौन नंद को छैया। सच्ची सच्ची बता हम में से कौन रासेश्वरी है, कौन रासेश्वर है, कौन नवल नागरी है, कौन नवल नागर है, कौन श्याम है और कौन श्यामा है। जल्दी बता। सखी कह रही है का बताऊं, तुम्हें ही बता दो। बता दे हम दून में सखी कौन है नंद दुलारो,
को है कीरत कुंवरी लड़ेती, को जसुदाजू को वारो, को वृषभान जमाई काको, है श्री दामा सारो, कौन कृपा ब्रज कुमर बसत, को त्रिभुवन पति रखवारो। सखी बहुत देर रह गई, अब विलंब मत कर, ठीक ठीक बता दे हम दोनों में से कौन कौन है, कौन प्रिया है, कौन लाल है। सखी ने कही अब तुम हमें भटकाओ मत, अब हमारी सुनो। एक स्वरूप सदा दो नाम। सखी सखी है, उनसे जीत जाएंगे ना, उनसे नहीं जीत सकते। सखी सखी है, पर सखी जिताती नहीं को है। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आहलादनी श्यामा, आहलादिन के आनंद श्याम, सदा सर्वदा जुगल एक तन, विलसत धाम, श्री हरि प्रिया निरंतर नित प्रति, काम रूप अद्भुत अभिराम। हे प्यारे और प्यारी जू, आप एक प्रेम के दो ही रूप हो, तो अगर हम तुम दोनों को लाल कहें तो भी कोई गलत ना है, या आपको प्रिया कहें आपको लाल कहें, या आपको लाल कहें आपको प्रिया कहें, तो कोई भेद ना है, क्योंकि आप एक प्रेम के दो स्वरूप हैं, एक ही प्रेम दो नामों में विराजमान है। अरे सखी तू हमें फंसाए मत, सीधे सीधे बता, चतुरता मत दिखा, तू हमें ये बता अभी हम दोनों में से श्याम सुंदर कौन है और किशोरी जू कौन है। ललिता जू ने कही विशाखा जू आप कछु बताओ। कि वो समझ में ना यार, मुझे तो दोनों एक ही लग रहे हैं। मैं कैसी कहूं दो लगत मोहि प्यारे री, दोन के सिर मोर मुकुट है, ये दो ब्रज बरसाने वारे री। दोनों ही नंदगांव वाले लग रहे हैं, दोनों ही बरसाने वाले लग रहे हैं। राधा मोहन, राधा मोहन, मोहन राधा, दो मुख चंद उजारे री, चंद्र सखी इनकी छवि ऊपर, कोटिक मन मतवारे री। इनकी छवि के ऊपर करोड़ करोड़ काम बलिहारी हैं। ये दोनों ही मुझे राधा मोहन लग रहे हैं। ये राधा ये मोहन, ये मोहन ये राधा, दोनों एक ही लग रहे हैं। मैं कैसे न्याय करूं? सखी ऐसे ना है, तू सही से बता, ठीक से बता। अब दोनों ने सखियों के हाथ पकड़ लिए, अब वो उधर खींचे, वो उधर खींचे। देख सखी अब हम तो बताएं। बोले हाँ हाँ बड़ी कृपा करिए आप ही बता दो। बोले देख, बताओ। मैं कृष्ण हूं और ये मेरी किशोरी जो है, ये श्री राधा है। अच्छा महाराज ऐसे है। श्री जी ने पकड़ के हाथ खींचा। ऐसे ना है, मैं बता रही हूं कैसे। मैं श्याम हूं और ये मेरी श्यामा है। बोले हाँ महाराज ऐसे ही होएगो। लालजू ने खींचा। ऐसे ना है। बोले फिर कैसे? मैं कुंज बिहारी हूं, ये मेरी कुंज बिहारिणी है। सखी का मथनी बनी भैया, वो उधर खींचे, वो उधर खींचे। महाराज ऐसे ही होएगी सखी, ऐसे ना है। बोले तो कैसे महाराज? देख मैं दूल्हा हूं, श्री जी कह रहे हैं, और ये मेरी दुल्हन है, नित्य दुल्हन है। अच्छा तो ऐसे होएगी? बोले ऐसे ना है।
बोले कैसे फिर? बोले मैं हूं, मैं रास बिहारी हूं, ये मेरी रास बिहारिणी है। बहुत देर हो गई, लालजू ने सोचा कि अच्छा आप ही रास बिहारी हो? श्री ने कहा हाँ हम ही हैं। बोले ठीक है तो आप ही बने रहो। और रूस के ऐसे मुख मोड़ के बैठ गए, ऐसे नेत्रों से बार बार देख रहे। करनी है नैन लगाए के फिर मान करना की बदा। लालजू महाराज रूस से बैठे हैं, अभी श्री जी रूसी थी, अब लालजू रूसी हैं। ने कहा अच्छा आप श्याम सुंदर हैं तो मना रहे हैं। अरे प्यारी ऐसे मत रूसो, प्यारी जो कह रही है प्यारी ऐसे मत रूसो। चिबुक को स्पर्श करके तजी रोस दोष लगाई वो सजी मोद में मंगल मुदा। अपराध बिनु अपराध धरी वो। ये तुम बिना अपराध के जो अपराध बता रही हो ना, लालजू से कह रही है प्रिया जी, सीख तो ये किंदई, ये सखियन ने सिखाई है क्या? सखी बोली हमने कछु ना सिखाया, तुम हमसे मत कहो, अभी तुम अपनो न्याय खुद करो, हम पे ना हेरो। धरी ध्यान गही मुख मौन। ध्यानी ज्ञानी है के बैठी हो और बिल्कुल मौनी बाबा बने हुए कुछ बोल ना रही। बैठी मनहु को जोगिन नहीं। और आपको रूप तो ऐसा लग रहा है कोई नवीन जोगिन हो। रस रीति प्रीति प्रतीति बिसरी कठिन उर संगत किए। यह जान तब पर सो नहीं लगी जाए कहूं मेरे ही। मान जाओ मान जाओ। फिर श्री जी के ऐसे ना मान रहे तो कहा आप ही प्यारे हो? बोले जय तो हम कह रहे हैं इतनी देर से हम ही प्यारे हैं। बोले अच्छा तो ठीक है आप ही बने रहो। अब प्यारी जो रूस गई। थोड़ा सा विचार, अब कैसे कहें, कहाँ चिदानंद में खेल, कहाँ उसी को ये थोड़ा सा भाव बन सकता जिसका थोड़ा थोड़ा हृदय से अपनापन प्रियाजू से हो रहा है ना, उसे ऐसा लगा कि बस और कुछ ना हो, बस यही बात होती है। प्रिया प्रीतम एक वैस एक ही बात, अति सुंदर जोड़ी है, सखियों के प्राण हैं और सामने खेल रहे हैं, आशीष देती हैं सखियां, तिनका तोड़ती हैं किसी की नजर ना लग जाए इन्हें, विधाता से मांगती हैं। अब विधाता कोई और थोड़ी है, यही तो विधाता है। ये कहते हैं हे विधाता हमारे प्रिया प्रीतम को, हमारी श्यामा श्याम किसी की नजर ना लगे। ठाकुर जी बोले सखी अब तो तू जान गई ना? है महाराज कहा जान गई? तो देख मैं ही प्यारो हूं, ये प्यारी हैं। बोले कैसे? अभी तुम मान किए बैठे, अब जे मान करके बैठ गई। बोले देख मैं तो बढ़िया बात बताऊं। तो बताओ। इनको मान करवे की जो एक विशेषता है वो देख, वो हमारी प्यारी जू मई है। श्री जी हंसी आ रही है पर गंभीर होकर बैठने के, अभी हंस गई तो फिर बात खुल जाएगी। बोले देख इनकी मान करने की, अब एक काम कर तू ही मना दे, क्योंकि हमदन जोनदन में जब मान है जाए तो तुम ही बनाओ। बोले आपसे रूसी आप ही बनाओ, हम ना बनाएंगे, हमारे बस की ना है, आप ही मनाओ। बोले सखी मना देना। बोले ना। बोले आज मना दे। बोले ना बिल्कुल ना, आप ही मनाओ। लालजू महाराज गए सुन और फिर ऐसे चिबुक को प्रियाजू को पकड़ा। मुख चंद्र को दर्शावोरी जिए राना अवतर सावो। मम नैन त्रसित चकोर पे चितवनी सुधा बरसावो। भ्रकुटी कमान तागे दृग बाण बर संधाने। बाके कटाक्षर मार के उर घाव अति सरसावो। अनुकूल हुए किन बोलो प्रतिकूलता सब खोलो। अपराध कहा मुँह ते बन्यो पद कंज नहीं परसावो। आप चरणों का भी स्पर्श नहीं करने देनी, कोई अपराध बन गया, अपराध क्षमा कर दो। एमी बदती लाल बिहारी कहा बानी है तिहारी। भगवत रसिक की स्वामिनी देहोदान जिन अरसावो। मान जाओ प्यारी जू, आपकी विनती कर रहा हूं, आप मान का त्याग कर दो। सखी तू मना देना। आप ही मनाओ, हम ना मनाएंगे, हम तो देखेंगे अब कौन प्यारा और कौन प्यारी, अब आप ही बताओगे। परस्पर
बहुत देर तक लालजू मनाते रहे, प्रिया रूसी बैठी रही। जब अति हो जाती है, जब देखते हैं लालजू कोई उपाय नहीं चल रहा, पहले वार्ता करते हैं, दुलार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कुछ पवाते हैं, देखते हैं ऐसे काम नहीं चलता, फिर अपना मोर मुकुट श्री जी के चरणों में पधरा देते हैं। और ये लालजू ही कर सकते हैं। देख तेरे कानों को मुकुट झुक्यो है, हमरी राधा के चरणन की ओर। उनके चरणों में अपने मस्तक को झुका देते हैं। जो ही मस्तक झुकाया श्री जी ने ऐसे हृदय से लगा दिया। तो सखियों ने जान लिया कि आप ही प्यारी हो, हम तो पहले ही कह रही। बोले तू पहले ना कह रही, तू तो भूल रही। बोले जान गई आप ही प्यारी हो। अब बोले एक और न्याय कर दे सखी। बोले अब क्या न्याय, अब कौन सा न्याय कराना चाह रहे हो? बोले सुन पास में आ, महाप्रेम की बात, इनने हमारो चित्त चुरा लियो है। लालजू बोले इनने हमारो चित्त चुरा लियो है, हमारे चित्त को वापस दिलवा दे। बोले और कोई ना मिलो तुम्हें, हमें ही मिलिए। अच्छा एक उपाय है, तुम इनके चित्त चोर हो, ये तिहारे चित्त चोर। चलो पधारो कुंज में नागर नवल किशोर। आप एक दूसरे के चित्त को चुराए रहो, दूर क्यों करो? ये चित्त परस्पर चुराए रहो और कुंजन में पधारो। अब बहुत विलंब है गई, कछु आपको जलपान करा दें। सुंदर प्रिया प्रीतम को कुंजों में लेके गई, कुछ पवाया, और अब अति दुलार से सखियां आरती कर रही हैं। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। हाँ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। हाँ प्यारे राधा मोहन जी की आरती उतारो हे अली। राधा मोहन जी की आरती उतारो है अली। राजे नंदजू को लाल वृषभानु की लली। राजे नंदजू को लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत कटिपट रहे मन को लुभा। नील पीत कटिपट रहे मन को लुभा। हाँ कटि कौंधनी की शोभा अति लगती भली। कटि कौंधनी की शोभा अति लगती भली। हे राधा मोहन जी की आरती उतारो हे अली। राधा मोहन जी की आरती उतारो है अली। हाँ उतारो हे अली। हाँ उतारो हे अली। हाँ उतारो हे अली। हाँ उतारो हे अली। हे राधा मोहन जी की आरती उतारो हे अली। राधा मोहन जी की आरती उतारो है अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनि के। शीश चंद्रिका का मुकुट त्रिभुवन धनि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे
श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली चेतवनि मुस्कनि प्रेम रस बरसे चेतवनि मुस्कनि प्रेम रस बरसे चितवनि मुस्कनि प्रेम रस बरसे चितवनि मुस्कनि प्रेम रस बरसे हिय हरसि नारायण चरण परसे हरसि नारायण चरण परसे हिय हरसि नारायण चरण परसे हरसि नारायण चरण परसे जय जय कहीं बरसे देवता सुमन अंजुलि जय जय कहीं बरसे सखियां सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे सखियां सुमन अंजुलि जय 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 कहीं बरसे सखियां सुमन अंजुलि हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली हे राजे हित जू के लाल और हित की लली राजे हित जू के लाल और हित की लली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली हे राधा मोहन जो की आरती उतारो हे अली राधा मोहन जो की आरती उतारो